पुलिस अरे पुलिस अब गाएंगे निकालने देंगे वो गाएंगे, दिल छूने वाले बोलेंगे जरूर। अब उनके हस्बैंड होते आज इधर भारत रक्षा ट्रस्ट मातृशक्ति प्रकोष्ठ की कोषाध्यक्ष चित्रा राष्ट्रवादी जी के आवास पर आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में उपस्थित संगठन की केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शशि मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठता के क्रम में हम कह सकते हैं कि सौर बालाजी हमारी महामंत्री मातृशक्ति प्रकोष्ठ, करुणावती जी, शेफालिका जी, निर्मला जी और रूपल जी, प्रियंका जी, सुनीता जी और हमारी धर्मपत्नी अनिला राय जी, हम लोगों ने होली मिलन कार्यक्रमों के बहाने अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का यह एक अभियान चलाया हुआ है। और इस अभियान का मकसद यही है कि हम लोग केवल मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि आपस में एक पारिवारिक रिलेशन को भी डेवलप किया जाए, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम चल रहा है। कल कर्णावती जी के आवास पर कार्यक्रम हुआ, परसों नीलमथा में विजयनगर में भी जो है कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसके बाद अभी हम लोग जो है आसियाना पहुंच रहे हैं नवीन चंद्र श्रीवास्तव जी के यहाँ। फिर इसी तरीके से आगे के भी कार्यक्रम और बनने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों के बड़े अच्छे अच्छे जो है विचार भी जो है निकल करके आए। हमारे महामंत्री सौरजबाला सोनी जी ने माँ की भक्ति का गीत सुनाया और माँ को वंदन करते हुए उन्होंने देश समाज सभी के लिए, सृष्टि के लिए, समस्त देशवासियों के लिए जो है प्रार्थना की, अपने संगठन की जो है कामना किया। हमारी सुनीता जी ने जो है बहुत बढ़िया गीत सुनाया। प्रियंका जी के जो गीत इन्होंने जो स्त्री के श्रृंगार पर जो था वह केवल श्रृंगार ही नहीं था, उसमें बहुत कुछ था, शब्दों का बहुत बढ़िया चयन था। और डॉक्टर शशि जी ने भी पहली बार इनको हमने कविता के रूप में जो है इनकी रचनाएं जो है सुनी। आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया है, रूपल जी ने और दोनों जो बचपन की दोस्त हैं इन्होंने बहुत बढ़िया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वाकई में आप विचार करो तो आजकल होता क्या है कि थोड़े थोड़े दिन की दोस्ती होती है और उसके बाद पता नहीं कब किसके गाल पे मिट्टी बैठ गई और दोनों में खुट्टी हो जाती है। आजकल खुट्टी बहुत जल्दी होती है लोगों में, जरा जरा बात पे जो है नाराज होने की एक प्रवृत्ति जो है। तो उसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो मिलता है जिसकी बचपन से मित्रता हो, विद्यार्थी जीवन से जो है जिसकी मित्रता हो और आज भी अगर प्रगाढ़ है, तो वास्तव में आप लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, ये हम कह सकते हैं, तभी लंबी चल रही है। नहीं तो आजकल जो है साल 2 साल जो है 4 साल शुरू में जो है आप देखिए, चाहे संगठन में ही बहुत से लोग जो है आते हैं, आने कुछ दिन तो जो है मतलब इतनी चिंता करते हैं खाना खाए कि नहीं खाए, अभी जाग रहे हैं, बड़ी चिंता जो है लोगों को रहती है, थोड़े दिन बाद वो चिंता समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में जो है हम सब का भी यही धर्म है कि देखिए रिलेशन को चलाने के लिए अभी परिवार की भी बात है आई, आपस में जो है आप लोगों ने कुछ पारिवारिक चर्चा भी किया है। परिवार में भी देखिए हम बहुत एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है। जरूरी नहीं कि हर बात पे प्रतिक्रिया दे दीजिए, शांत रह लीजिए। कभी कभी हो सकता है कि आपके मन में मेरे प्रति शिकायत का कोई भाव हो और आपने श्रृंखलतावादी प्रति में तुरंत आपने वो किया और हमने भी प्रतिक्रिया दिया, बात में विवाद हो गया, तो बात बनने की बजाय वो ऐसा बिगड़ जाता है कि मन में हमेशा के लिए ठेस हो जाती है। फिर मिलने पर भी जो है वो अपनत्व का भाव नहीं होता है। और इस कभी कभी ये होता है कि अगर हम चुप रह जाते हैं तो हमारे चुप रहने के बाद जो है अपने आप हमको हमारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। और हो सकता है कि उस समय जो हमने आपके प्रति जो धारणा बनाई या आपने हमारे प्रति जो धारणा बनाई है वह धारणा न होकर के सही चीज जो है सामने आए। तो कभी कभी हम यही सबसे कहना चाहते हैं। देखिए हम सब लोग जो है अब लगभग लोग जो है आयु की दृष्टि से भी जो है थोड़ा सा वरिष्ठ भी हो गए हैं, हम और शशि जी तो ये हैं है ना, हम ये भी बात सही है, 1 महीना आगे पीछे हम लोग का रिटायरमेंट है। तो वरिष्ठता का मतलब क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए
वैसे वैसे कम बोलने की आदत भी विकसित करते जाना चाहिए। अगर कम बोलने की आदत हमारी विकसित होती चली जाएगी तो हम लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो है। प्रेमानंद जी महाराज जी भी जो है अक्सर कहते हैं, मैंने अभी काफी अनुसरण भी उसमें जो है किया कि आपके साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई भी हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य दुर्व्यवहार कर रहा है, अनावश्यक रूप में आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो यह मान लीजिए कि अतीत में कभी, क्योंकि देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं यह एक डिपॉजिट हो रहा है, किसी भी रूप में डिपॉजिट हो रहा है, और ये डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है उसी तरीके से जीवन का डिपॉजिट भी होता है, अपने कर्मों का डिपॉजिट होता है। हमें स्वयं इसकी शिक्षा जो है, 1998 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं सही रास्ते से जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अब मैं सोचूं कि यार मैं तो सही रास्ते जा रहा था, एक्सीडेंट कैसे हो गया। मैं मेडिकल कॉलेज में जो है भर्ती था, तो मैं सोचते 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 मेरे मन में एक भाव आया, यही आया कि ऐसा तो नहीं कि मैंने भी कभी किसी का पैर तोड़ा हो। तो देखिए होता क्या है, जब कभी आप किसी के साथ बात व्यवहार में कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है, तो वह व्यक्ति, जैसे किसी का किसी से झगड़ा हुआ और एक दबंग और प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई थाने में शिकायत लेकर के जाता है तो थाने वाले भगा देते हैं, FIR नहीं दर्ज करते हैं। तो वो व्यक्ति FIR भगवान के यहाँ दर्ज कराता है, प्रभु इसका इंसाफ तुमको करना है। और जब प्रभु के यहाँ वो FIR दर्ज कराता है तो वहां कभी कभी, यहाँ तो एक थाना एक जिला है, यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड की FIR दर्ज होती है। तो कभी पता लगा 40-50 साल बाद जो है वो पन्ना जो है खुलता है। अब पन्ना खुला तो देखा गया, हाँ ये कौन है, ये श्रीनिवास राय हैं। अच्छा इनका दोस्त क्या, इन्होंने फलाने का पैर तोड़ दिया था जो है। अच्छा देखो जरा गूगल से सर्च करके ये समय कहाँ है। अब सर्च होकर के देखे कि ये मोटरसाइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा करो किसी गाड़ी से इनको लड़ा दो। हम तो सीधे जा रहे थे, हमारा पैर आकर के किसी गाड़ी से जो है लड़ करके जो है वो हो गया। तो अब हमको लगता है कि जो है हमने तो कुछ किया नहीं और ऐसा कैसे हो गया। तो हमारे साथ जो भी होता है देखिए, वह कभी अतीत में भी हमने कुछ ऐसा किया हुआ है, उसके बदले भी होता है। तो अगर हम क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो होता क्या है कि जो है हम अगले जीवन के लिए अच्छा डिपॉजिट कर रहे हैं। और ठीक है कि कोई व्यक्ति मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे परिवार में कोई सदस्य हमारे साथ इस तरीके से वो कर रहा है, तो वो अपने लिए जो है वो डिपॉजिट कर रहा है। हमको तो भगवान ठीक है जो है किसी को माध्यम बना करके भेज करके हमारे कर्मों का सजा हमको किसी न किसी रूप में दे रहा है। लेकिन हम प्रतिकार न करके अगर हम सहन कर लेते हैं तो हम अपने आगे के जीवन के लिए अच्छा डिपॉजिट करते हैं। तो यही मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी कभी चुप रहना भी बहुत अच्छी कला होती है। जरूर नहीं कि हर बात का तुरंत प्रतिकार जो है किया जाए। शालीनता के साथ जीवन जीते हुए हम लोगों को देश के लिए, समाज के लिए, देखिए अभी ये भी एक बात आई, जैसे कर्णावती जी ने भी यह बात कहा कि हमसे लोगों ने कहा कि जो है मेंबर बनने के लिए कि हमको क्या मिलेगा, और चित्रा जी ने भी तुरंत जो है यह बात कहा भी कि ये मिला है। आज आप बताइए, गोमती नगर की हैं रूपल जी, यहाँ मुलाकात हो रही है, सुरनगर से निर्मला जी आई हुई हैं, शेफालिका जी आसियाना में रहती हैं, आप कृष्णा नगर में रहती हैं, आप विद्यावती वार्ड 3 में आसियाना में रहती हैं, आप गुरु नानक नगर वार्ड में रहती हैं, आप हिंद नगर में रहती हैं, हम पारा में रहते हैं। कहाँ कहाँ के लोग एक साथ मिल रहे हैं, ये मिलता है, परिवार मिलता है। और इसी में कहा जाता है कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं कौन आदमी हमारे कहाँ किस काम आ जाए, तो संबंध मिलता है। यही बात हमको स्वयं समझना है और लोगों को समझाना है कि संगठन से संबंध बनते हैं, जान पहचान का दायरा विकसित होता है। जब कभी देखिए होता क्या है कि मुझे वो दिन याद है कि जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उस दौरान जो है ये बेचारी जो है, इनको उस समय तो मेरा यहाँ तक प्लास्टर जो है चढ़ा हुआ था, और रात 10 बजे तक हमारे यहाँ लोग आने वाले होते थे जो है। हम उस समय मैंने डायरी भी बनाना शुरू किया कि कौन कौन हमको जो है देखने आया, और सुबह से लेकर के रात तक जो है लोग देखने आते थे। तो मैंने यही कहा कि ये हमने बोला है समाज में
कभी कभी होता क्या है, हम दुख के दिनों में हमारे यहाँ कभी कोई घटना हो जाती है, ट्रेजेडी हो जाती है। हमने अपने मोहल्ले में वो भी दिन देखा है कि एक सज्जन की मृत्यु हो गई तो उनकी बेटी घूम घूम सबसे वो करके, भैया चले चलो हमारे पापा खत्म हो गए हैं, मिट्टी उठवाना है, चले चलो। और छोटी वाली मिनी बस जो है में मुश्किल से जो है 8-10 लोग जो है उनको लेकर के जो है दाह संस्कार के लिए गए। उपाध्याय, मुन्ना उपाध्याय पीछे वाले पंत जी के घर के आगे उधर जो उधर रहते थे। तो ये हम जो लोग बोल रहे हैं समाज में एक जो व्यवहार का दायरा, और साथ ही साथ क्या हम लोगों का जीवन नमक तेल लकड़ी बिजली और पानी के बिल में ही दीवाना रहने का है? अरे हमको मैथिली शरण गुप्त की वह कविता में अनेक बार ये कहता हूँ कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो परमात्मा ने अगर हमको आपको जो है सब कुछ दिया है, तो इसके साथ साथ वो ये भी हमको आपको जिम्मेदारी दे रहा है कि वो देश के लिए, समाज के लिए, लोगों की भलाई के लिए भी काम करें। और मैं यह बात भी कहना चाहता हूँ, भारत अच्छा दल ट्रस्ट में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, यहाँ किसी के लिए कोई ये नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप किस जात बिरादरी को बिलोंग करते हैं, ये सब गौड़ है। आपका समर्पण अगर राष्ट्र को समर्पित है तो भारत रक्षा दल ट्रस्ट और संगठन का इतिहास में आपको बताना चाहता हूं कि सामान्य सामान्य कार्यकर्ता भी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना है। कम से कम जो है 10-12 लोग जो है इस प्रकार से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आए और वो उन्होंने उच्च दायित्वों को जो है धारण किया। तो जो काम करेगा वह आगे बढ़ेगा इस नीति के साथ। और हम लोग कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आप में अगर टैलेंट है, हमारी आपके व्यक्तिगत किन्हीं मुद्दों पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हम यह वचन देना चाहते हैं, आप सबके सामने बताना भी चाहता हूं, अतीत भी इस बात का साक्षी है कि अगर संगठन में कोई प्रतिभावान कार्यकर्ता आया है तो उसकी प्रतिभा को हम लोगों ने निखारा है, उसको आगे बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है कि संगठन में प्रतिभावान कार्यकर्ताओं को हम निखार करके हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। यह कोई जेबी वो संस्था, वो एनजीओ नहीं है कि नहीं हम ही चपके रहे, हम ही सब कुछ जो है बने रहे। हम लोगों का सपना शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण का है। हम लोग जो है देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम लोग भारत हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर के चल रहे हैं। हम लोग देश की समृद्धि और विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया पर अश्लीलता के खिलाफ और अन्य तमाम मुद्दों पर जो है काम कर रहे हैं। और इन मुद्दों पर काम तभी बढ़ाया जा सकता है जब हमारा कार्यकर्ता उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखार करके उसको समाज में नेतृत्व करने का अवसर दिया जाएगा। तो हम यही चाहेंगे, जैसे सुनीता जी में भी काफ़ी अच्छा जो मीडिया प्रभारी हैं, हमारी प्रियंका जी हैं, मैं इनसे भी कहूँगा आगे आइए, संगठन में काम करिए और जिन मुद्दों पे हम लोग काम करना चाहते हैं उन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच पहुंचाने में एक ध्वजवाहक की भूमिका हमको निभाना है। जिस तरीके से एक रिले दौड़ होती है, एक 4 गुण मतलब कि एक लड़का, एक व्यक्ति डंडा लेकर के दौड़ता है, 100 गुणे 4 की दौड़ है, दूसरा वही डंडा लेकर के फिर आगे बढ़ता है, वो तीसरे को देता है और चौथा उसको जो है फाइनल करता है। तो हम लोग जो है उसी तरीके से 1997 में इस संस्था का हम लोगों ने निर्माण किया था। 28 साल इस संगठन के हो गए हैं और ये संस्था लगातार अपने मुद्दों को लेकर के आम जन को जोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। यह एक वैचारिक आंदोलन है और वैचारिक आंदोलन का मतलब यह है कि जैसे सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा आज की डेट में मंच है। भारत अच्छा दल ट्रस्ट का यूट्यूब पर भारत अच्छा दल ट्रस्ट के नाम से चैनल भी है, फेसबुक पर हमारा अपना ग्रुप भी है, हम लोगों का व्हाट्सएप पर भी वो है। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जब संगठन के कोई पोस्ट जाए तो उस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, लाइक करके, कमेंट्स करके उस पोस्ट को थोड़ा सा उसके महत्व को बढ़ाइए। हम लोग हर मुद्दे के ऊपर कार्यक्रम नहीं कर सकते, बैठक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों की आवाज तो जो है हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लिख करके, बोल करके, वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ा तो सकते हैं। तो यही मैं आप सब लोगों से जो है अनुरोध करना चाहता हूँ, जुड़िए, लोगों को जोड़िए। अश्लीलता के खिलाफ अगर जो हम लोगों ने लड़ाई अभी शुरुआत किया है, यदि हम लोगों के साथ आम जन का समर्थन जुटा तो आने वाले निकट भविष्य में हमारी मंशा यही है
कि लखनऊ के किसी फिल्म हॉल में हम अश्लील फिल्में नहीं चलने देंगे, लेकिन ये तभी संभव हो सकेगा जब लोगों का हम लोग के साथ समर्थन जुटेगा। और लोगों के समर्थन के लिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जहां कहीं संगठन का कोई कार्यक्रम हो वहां केवल पहुंचिए, सशरीर केवल पहुंचने की कोशिश करिए। चित्रा जी ने भी कल यही अपील अपनी जो है किया था कि लोग केवल कार्यक्रमों में पहुंचना शुरू करें, और जब लोग पहुंचना शुरू करेंगे, जब लोगों का समूह हम लोग के साथ जुड़ने लगेगा, तो यही मीडिया, यही LIU भारत अच्छा दल ट्रस्ट के मुद्दों के ऊपर जो है ऊपर लिखना शुरू कर देगा। भारत अच्छा दल ट्रस्ट ने आज अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाई। अब इस पर जो है हम ये प्रयास करेंगे कि अब सोशल मीडिया पे आप लोग भी लिखना शुरू करिए, फेसबुक पर अपना लिखना शुरू करिए, जो कोई भी गलत पोस्ट डाले तुरंत उसको ब्लॉक करना शुरू करिए। हम भी बनवाते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया है उस ज्ञापन के मुद्दों को हम लोग जो है लिखेंगे। आप लोग भी अपने इस भाषा में लिखना शुरू करिए। 5 मुद्दे जो है हम लोगों ने जो है प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन भेजा है, 3 लोगों के माध्यम से गया है, प्रशासन के माध्यम से गया है, पूर्व मेयर के माध्यम से, और आनंद द्विवेदी जी जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं इनके माध्यम से, 3 लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया है। निश्चित रूप से ज्ञापन हम लोग का वहां पहुंचेगा, लेकिन हमारी आवाज तभी सशक्त बनेगी जब हम लोग के जैसे सोशल मीडिया पर इस पर जा रहा है, आपने कुछ लिखा, हमने कुछ लिखा, और भी लोग लिखना शुरू करेंगे, तो धीरे 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 यही इस वैचारिक क्रांति है। वैचारिक क्रांति का मतलब है कि व्यक्तिशः विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना है। तो यही मैं आप सब लोगों से जो है कहना चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप लोग भारत अच्छा दल ट्रस्ट के सदस्य भी बनिए, क्योंकि देखिए हम यह संस्था कोई वह NGO नहीं है कि हम लोग को कहीं से कुछ दान अनुदान मिलता है। हम लोग आप ही लोगों के सहयोग और समर्थन से ही यह सब कुछ जो है करते हैं। तो अब अंत में शशि जी ने कहा था कि 2 लाइन सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त कर देता हूँ। तो चित्रा जी के घर पर हम लोग उपस्थित हैं, तो इनके घर के लिए ही मैं वह गीत सुनाऊंगा। अरे सदा आनंद रहे यही द्वारे, मोहन खेले होरी, अरे मोहन खेले होरी, बिरज में मोहन खेले होरी। अरे एक बार खेले कृष्ण कन्हैया, एक बार खेले कृष्ण कन्हैया, एक बार राधा गोरी, अरे एक बार राधा गोरी, बिरज में मोहन खेले होरी, अरे मोहन खेले होरी, बिरज में मोहन खेले होरी। अरे सदा आनंद रहे यही बारे, मोहन खेले होरी। धन्यवाद। जय मातृभूमि।